बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात के इस पहर आमतौर पे वीडियोस नहीं करते, लेकिन आज चूंकि गैर मामूली सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर, उस गैर मामूली सूरत हाल की बुनियाद के ऊपर अब आपके सामने ये तमाम चीजें रख रहे हैं। आप जानते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से आज 3 जमातें ये ऐवान में खड़े होकर कह रही थी, जिसमें आप BNP मैंगल ग्रुप से शुरू करें, JUI, तहरीक इंसाफ, बाकी सब कह रहे थे हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि आज मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनकी हुकूमत के साथ तो मुलाकातें कल हो गई थी। उन मुलाकातों के बाद उन्होंने कहा था कि वो इस्लामाबाद जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बारे में इत्तेमाद में लेंगे और उसके बाद अगली बात होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो मौलाना साहब से मिलने के लिए उनके घर गया। वहां पे हमने ये देखा कि आज मौलाना साहब की बॉडी लैंग्वेज इंटायरली डिफरेंट थी। कल जो हमने बिलावल हाउस के सामने और जाती उमरा में जो हमने देखी, वहां पे एक अलग सी सूरत हाल थी। मौलाना साहब जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन शायद साथ वाले नहीं चाह रहे थे कि उन सवालों के जवाब होने चाहिए, तो मौलाना साहब को यूं जो है वो साथ ले गए। लेकिन आज चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें थी। लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको 2-4 खबरें दे देता हूं जिससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद के अंदर फौज को तैनात किया गया था और उस फौज की तैनाती की वजह यह थी कि SCO समिट हो रही थी। SCO समिट इख्तिताम पजीर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे पंजाब के अंदर सुबह दफा 144 नाफिज कर दी गई है। बोर्ड्स के इम्तिहानात कैंसिल कर दिए गए हैं, तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। उससे हट के अब इस्लामाबाद के अंदर जो फौज की तैनाती है उसमें 4 दिन का इजाफा कर दिया गया है। अब 21 अक्टूबर तक इस्लामाबाद के अंदर फौज तैनात रहेगी। आज रात वक्त खत्म हो गया था फौज की तैनाती का। अब इसकी क्या वजह हो सकती है वो आपके सामने है। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। मौलाना साहब की तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत भी हो गई, बातचीत भी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। उसमें क्या कुछ तय पाया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले कल इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए विफाकी काबीना का 11 बजे इजलास तलब किया गया था। इत्तलात यह है कि एक बार फिर उस इजलास को मनसूख कर दिया गया है या मुलतवी कर दिया गया है। सेनेट इजलास 2 बजे है। कौमी असम्बली के इजलास का कल वक्त तब्दील कर दिया गया है, जो पहले जल्दी होना था अब शाम जो है वो 6 बजे होगा। अब कल जुमा है। जुमा कल किसके ऊपर भारी पड़ता है, मैं उस हवाले से आपको बता देता हूं कि इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट इस्लामाबाद से क्या है। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि देखिए उनके लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनके मुताबिक असल बात यह नहीं है। उनके मुताबिक हमारे अरकान को उठाया गया, अख्तर मैंगल की शिकायत आ रही है, शाह महमूद की कुरैशी की बहू के साथ जो हुआ, उनके मुताबिक हम उसे मानने को तैयार नहीं है। आज एक बदले में मौलाना फजलुर रहमान थे और उन्होंने कहा कि एहतराम से बात करोगे तो एहतराम से जवाब देंगे, बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी से जवाब देंगे। सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि उन्होंने अब जो डेडलाइन है वो डेडलाइन के हवाले से भी कुछ बात की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ज़ाहिर उनको भी खतरा है कि उनके लोगों को भी उठाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हमें कुछ रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि हमारे मुफाहमत के रवैये को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। एक तरफ हमारे साथ बातचीत की जा रही है, दूसरी तरफ हमारे अरकान को अगवा किया गया है। यह तहरीक इंसाफ का इल्जाम नहीं है, यह मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम है। उनके मुताबिक जिस रुकन को उठाया गया है उनके बच्चे जो है मौलाना साहब के घर के अंदर मौजूद है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की बात की और उनका कि जो दूसरे अरकान है उनको धमकियां दी जा रही हैं और तीसरे को पैसों का लालच दिया गया है। तो इसके साथ ही मौलाना साहब ने कहा कि देखिए आपके पास सुबह तक का वक्त है, आप अपना रवैया तब्दील कर लें। अगर आप रवैया तब्दील नहीं करते और सुबह तक अगर हम इन मामलात को दुरुस्त होता हुआ देखना चाहते हैं, अगर दुरुस्त नहीं होंगे तो हम इससे सख्त ऐलान के ऊपर मजबूर होंगे। अब बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त जाहिरी तौर पे मौलाना साहब फिल वक्त वोट देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे और उनके मुताबिक कल भी हमारी मुशावरत जो है वो जारी रहेगी और उन्होंने कुछ इस हवाले से अपनी चीजें बताई भी हैं। उनका हमने अपने जो अरकान है उनको 63A के तहत नोटिस जारी कर दिया है कि वो पार्टी पॉलिसी के तहत वोट देंगे। अब जिस तरह उनका बताया कि हमारे लोगों को अगवा किया गया है, तो कामरान मुर्तजा साहब ने उनके कान में कहा कि जिन्होंने नोटिस मौसूल नहीं किया उनको कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आपको नोटिस है, अगर आपने इससे आगे पीछे वोट किया तो आप डीसीट होंगे। लेकिन मौलाना साहब ने कुछ तजावीज भी दी हैं। उन तजावीज में उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को अब भी कहता हूं कि जो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी है उसमें मजीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए।
उसमें जो बार काउंसिल है और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो भी शामिल करें, और मुशावरत हम कल भी जो है वो जारी रखेंगे और कल भी इसको करेंगे। और अब आज की रात है, आज ना हुआ तो फिर मौलाना साहब जो है वो तो कह चुके हैं कि बदमाशी है, तो बदमाशी के हवाले से ही हम उसको जवाब देंगे। अच्छा, उसके बाद अब जो हुकूमत के पास वर्जन क्या है, हुकूमत कर क्या रही है या हुकूमत करने क्या जा रही है, मैं आपको मौलाना साहब की इस डेडलाइन और अल्टीमेटम के बाद तहरीक इंसाफ ने भी बातचीत की है और तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब के हवाले से उनके ऊपर ये एतमाद या इख्तियार दिया है कि मौलाना साहब जो भी करेंगे वो उनके मुताबिक उनके साथ हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इमरान खान की हिदायत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। 2 तजावीज़ दी गई हैं, उस पर इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उनके सामने रखेंगे और जो वहां से हमें अप्रूवल मिलेगा उसी के मुताबिक हम मौलाना साहब को आगाह करेंगे। तो उसके बाद मौलाना साहब ने कहा देखिए, सिर्फ जेयूआई नहीं बल्कि पूरी ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ एक बड़ी ऑपोजिशन की जमात है और इतनी बड़ी जमात को ऑपोजिशन तरमीम से ला इल्म या ला ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। फिर एक सवाल हुआ कि ये जो सब कुछ हो रहा है तो इस आईनी तरमीम के पीछे किसका हाथ है, तो मौलाना साहब ने यूं बैरिस्टर गौहर की तरफ देखा तो उनका काजी है। उसके बाद एक कहकहा बुलंद हुआ तो फिर एक लाफ्टर के साथ मोहसिन नकवी का नाम लिया गया। अब मोहसिन नकवी की खबर सुन लें कि इतलात यह है कि तहरीक इंसाफ का वफ्द तो ज़ाहिर वहां से रवाना हो गया है, मोहसिन नकवी भी मुलाकात के लिए जा सकते हैं। फिर इतलात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज मौलाना साहब को अप्रोच किया, उनको बताया कि जो सब कुछ हो रहा है इसमें हमारा हाथ नहीं है, अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की कोशिश की और अब भी इतलात है कि शायद थोड़ी ही देर के बाद वो जाएंगे। और सूरत हाल क्या नुसरत जावेद साहब का जो दावा है वो आपके सामने रखना जरूरी है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके मुताबिक ये जो मुबैना तौर पे फरोग नसीम का बनाया हुआ असल मुसवदा है वो नवाज शरीफ को भी नहीं दिखाया गया। तो फिर सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब को दिखाया नहीं गया तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इतने तड़प क्यों रहे हैं। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि इस वक्त इनके पास डेवलपमेंट क्या है। हुकूमत यह दावा कर रही है कि सेनेट में हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन शारा दस्तूर के ऊपर एक और डेवलपमेंट है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास था और इलेक्शन कमीशन का इजलास जो लीगल विंग है उसने ब्रीफ किया और इजलास कल फिर तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद से मुख्तलिफ दावे ये हैं कि हुकूमती इत्तेहाद को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कल मिलने का गालिब इम्कान है। अब जो लोग उठाए गए हैं, जिस तरह शायद सेनेट में नंबर पूरा करके अगर मौलाना साहब हिमायत नहीं भी करते तो शायद इनको यकीन यह है कि हमें इलेक्शन कमीशन कल ये सीटें तहरीक इंसाफ की दे देगा, इधर नोटिफाई करेगा, इधर हम आईनी तरमीम कर लेंगे और आईनी तरमीम के जरिए हम सुप्रीम कोर्ट को वैसे पहुंच कर देंगे। और इन्होंने अपने उन मुअत्तल अरकान को भी कह दिया है कि आप हर सूरत जो है वो आज इस्लामाबाद पहुंचे। अब डू और डाई सिचुएशन है, डू और डाई सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए भी है, अपोजिशन के लिए भी है और शायद किसी और के लिए भी है। और उसकी बुनियाद कल का एहतजाज भी है। एहतजाज कामयाब होना है नहीं होना वो तो गवर्नमेंट ने जब खुद इतनी पैनिक हो कि आप दफा 144 पूरे सूबे में 2 दिन के लिए, इस्लामाबाद में फौज की तैनाती में मजीद तोसी, इम्तहानात मुलतवी, सब जो सारी चीजें ये खुद बता रही हैं। और आज तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो मुतहरिक कारकुनान हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनकी मजीद फरिश्ते हैं और रात के इस पहर भी सूबे भर के अंदर वो सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है। देखें जी, वो जो स्टूडेंट्स का एहतजाज है उसकी आड़ में इस्लामाबाद की जानिब कोई बड़ा मार्च हो सकता है और वही क्लेम जो गवर्नमेंट का है कि ये पीटीआई बैक्ड मूवमेंट है और ये सब कुछ हो रहा है। और फिर उसी एहतजाज को दिखाने के जुर्म में या आप तक हकायक पहुंचाने के जुर्म में हम जैसे जो हैं उनको भी उसमें लिया गया है और हमारे ऊपर भी मुकदमात का टाइटल हमारे माथों पर भी लगाया गया कि इस कौम को सच नहीं दिखाना, इस कौम को नहीं बताना। जो मीडिया के जरिए, मीडिया को तो आज पैमरा ने अहकाम दे दिए हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स का या इस मुतल्लिका कोई भी एहतजाज, कोई रैली, उस पर पाबंदी है। तो जो दिखाने वाले थे हमारे ऊपर वैसे वो कहते हैं कि मुकदमात दर्ज करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे और आपको खामोश कराएंगे। तो अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।